तो आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। तो लिखिए जरा आप, है ना, फॉर्मेशन या फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन, है ना। ये करके हेडिंग लिखिए जरा, आपको आता है दो, बट मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। तो अगर एक कभी क्वाड्रेटिक के रूट्स कोई अपने को दे दे तो वो क्वाड्रेटिक हम फॉर्म कर सकते हैं। अभी अपन ने क्या सीखा कि अगर क्वाड्रेटिक गिवन है तो उसके रूट निकाल सकते हैं। अब अपन उल्टा काम कर रहे हैं कि अगर रूट गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं, है ना भाई। तो बहुत सिंपल है, पहले मैं आइडिया बता देता हूँ, है ना भाई। तो ये आप लिख लीजिए, इफ अल्फा एंड बीटा are roots of a quadratic, alpha and beta are roots of a quadratic equation, then क्या मैं ये लिख सकता हूँ वो क्वाड्रेटिक होगी x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। यस, ये कौन सा स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ मैं? फैक्टर थ्योरम का, क्योंकि अगर अल्फा और बीटा रूट हैं तो x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा उसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। यस, तो वो क्वाड्रेटिक ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बीटा एक्स, अब माइनस एल्फा से गुणा करेंगे तो माइनस एल्फा एक्स प्लस एल्फा बीटा। यस, तो ये आपने देखा था एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। इसको मैं एक नया नाम देता हूँ, है ना भाई। यहाँ पे मैं ये फॉर्म लिखता हूँ और इसको आगे मैं ये भी बोलूंगा, एल्फा प्लस बीटा वी कॉल एज व्हाट? सम ऑफ रूट्स, एंड अल्फा बीटा इज नोन एज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये तो रूट्स का प्रोडक्ट है और ये रूट्स का सम है। तो अगर मैं ये रिप्लेस करूं एस एंड पी तो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी बराबर 0। हियर एस इज व्हाट? सम ऑफ रूट्स एंड पी इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये इक्वेशन हमको याद रखनी है। तो अगर हमको कोई क्वाड्रेटिक के रूट बताए तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। ठीक लग रहा है क्या जनता को ये? है ना भाई। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म करना एक बहुत ही सिंपल सा काम है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए ये, फिर इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। यस, रुशिल कुछ बोलना चाहते हो बच्चे? आपने हाथ हाँ हाँ सर तो ये टॉपिक को कहते क्या है? कुछ नहीं, कि अगर हमको कभी जैसे क्वेश्चन अभी आएगा कि क्वाड्रेटिक के मैंने रूट दिए और बोला इक्वेशन बना के बता दो, तो यू कैन डू, है ना। थैंक यू। ठीक है जनता, आगे बढ़ें क्या, है ना। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, है ना। लिखिए जरा, सिंपल टॉपिक है ये तो, है ना भाई। बिल्कुल, इससे भी इनफेक्ट जेई वालों ने क्वेश्चन पूछे हैं ना। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन करते हैं। पहला, -3 and 1, वो इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स -3 and 1 है। तो सम एंड प्रोडक्ट निकालना है अपने को। बताइए सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स इज -2 एंड प्रोडक्ट इज व्हाट? -3 into 1 is -3। तो सम और प्रोडक्ट आ गया, तो इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, है ना। इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो -3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 बराबर 0। ये सही लिखा है क्या गाइस मैंने, है ना भाई? ये सही किया है ना मैंने? कुछ लोग वही प्लस माइनस का एरर कर सकते हैं, है ना भाई? वो मत करिए बिल्कुल। ठीक है क्या जनता? ये सिंपल था एकदम। एक आध क्वेश्चन और लिखें, ठीक है? चलिए एक और क्वाड्रेटिक बनाइए। रूट्स आर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3, है ना? डू दिस वन, यस करिए जरा, 1 मिनट आता हूं। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। हाँ ठीक है ना, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बट आप ये ध्यान रखिए कि सम और प्रोडक्ट अगर अपने को आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, है ना भाई? ये बात मैं समझाना चाह रहा था। यस, तो यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे। बताइए सम कितना आ जाएगा, है ना? यहाँ पे s आ जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, तो कितना आ गया बताइए? सम आ गया 4। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस √3, सो ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी लग रहा है 1 आ गया क्या प्रोडक्ट? तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये इक्वेशन बन रही है मेरी। मैंने कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया गाइस? सही किया है क्या मैंने? ये सही है ना? ठीक है, यस आगे बढ़े, एक और कर लेते हैं चलिए, है ना? तो बहुत ही सिंपल काम है। अगर कोई अपने को रूट्स दे दे और बोले क्वाड्रेटिक बना दो, तो यस इट्स वेरी सिंपल। यस, सेकेंड थर्ड लिखिए जरा, जिसके रूट्स हैं 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। डू दिस वन। एक क्वाड्रेटिक बनाइए जिसके रूट्स हैं 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। यस यस, आई नो दैट कि ये 10th में आप पढ़ के आए हैं। यस यस, गलत है करण। हेलो गाइस, नेटवर्क ठीक है मेरा? प्रॉब्लम तो नहीं हुआ अभी तक? नो सर। गुड गुड, ठीक है। तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा बताइए? 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा कितना हो जाएगा? 2। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, दिस इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाता है? -1, तो 2 हो जाएगा। सही है क्या जनता, है ना भाई? तो सम भी 2 आ गया, प्रोडक्ट भी 2 आ गया, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट और कौन सा काम में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन और प्रोडक्ट हमने कर लिया। ठीक है ना? कैलकुलेशन तो सही किया है मैंने, एरर तो नहीं हुआ मेरा, है ना भाई? ठीक है ना कैलकुलेशन? ठीक है जनता? यस, आगे यस सर। बढ़ेंगे। यस यस, है ना भाई? नोट डाउन हुआ ये सब लोगों का? तो चलिए एक एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा बस ऐसे ही मैं बता देता हूँ। यस, उस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नो नो अचिंत्य, है ना? दैट्स डिफरेंट, है ना? यस, सो नेक्स्ट आप लिखिए जरा, है ना? ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप between roots and coefficient, है ना? एक क्वाड्रेटिक के लिए रूट्स एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है? यस, ये आपने पढ़ा है। हाँ, सम 2 ही आ रहा है ना, बट इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स होता है, इसलिए वो
-2 हो जाएगा। साहिल क्लियर हुआ क्या बच्चे? वो -2 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में ही माइनस होता है। ठीक है, यस। सो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। मतलब जेई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे, इसमें कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे एकदम सिंपल सिंपल जैसे आपको आते हैं, और फिर अपन लेवल अप करेंगे। यस, सो इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 एंड a 0 नहीं है। यस, ऐसा अगर अपन करें तो क्या क्या रिजल्ट है अपने पास गाइस? मैं पहले रिजल्ट लिख देता हूँ, कैसे आए ये किसी को बात करनी है तो अपन कर सकते हैं। सम ऑफ रूट्स कितना होता है? -b अपॉन a, एंड सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाता है गाइस? c अपॉन a, एंड यस एक और रिजल्ट मैं चाहता हूं, दैट इज ओके, इसके लिए कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, कोई नहीं। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, तो ये आ जाता है d अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे d की वैल्यू किसके बराबर है? b स्क्वायर माइनस 4ac। इस नंबर को क्या नाम देते हैं, है ना भाई? d को क्या नाम देते हैं अपन? डिस्क्रिमिनेंट। यस, सही बोल रहा हूं मैं, है ना? d को डिस्क्रिमिनेंट नाम देते हैं। यस, ठीक है क्या जनता? ये रिजल्ट पता थे? आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड तो आपको पता थे, थर्ड हो सकता है नहीं पता था। थर्ड इज वेरी यूजफुल रिजल्ट, है ना? वी विल यूज इट सो मेनी टाइम्स, तो इसीलिए मैंने पहले से ही आपको बता दिया। ठीक है क्या जनता, है ना भाई? फर्स्ट एंड सेकंड सबको आते हैं, है ना भाई? पढ़े हैं ये आपने 10th में, फर्स्ट एंड सेकंड? यस, है ना भाई? तो थर्ड कैसे आया अगर आप जानना चाहते हैं तो थर्ड देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यस, थर्ड एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकंड से आया, है ना भाई? थर्ड कैसे आया ये मैं आपको अगर समझाऊं तो, है ना भाई? थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड से आया। कैन आई राइट गाइस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा? कैन आई राइट दिस रिजल्ट? है ना भाई? ये लिख सकता हूं क्या मैं? ये जो मैंने आइडेंटिटी लिखी है ये सबको ठीक लग रही है क्या? यस, तो बस इसमें वैल्यू रख दो। बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा c अपॉन ए। तो अब आप देखो ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या बच गया? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यस, और इसको अब अपन ने एक नया नाम पकड़ा दिया d। यस, तो देखिए यही रिजल्ट मैंने लिखा है। ठीक है क्या? तो ये काफी यूजफुल है ना? आपको बहुत बार अल्फा माइनस बीटा देखना पड़ेगा। यस 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 अर्णव, क्या बोल रहे हो बच्चे? फर्स्ट सेकंड नहीं आता आपको कि कैसे आए? अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा? ओके, ठीक है, मैं कर देता हूं भाई। कितने लोग हैं जिनको फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट जिन्होंने पहली बार देखे हैं जीवन में, है ना? कितने लोगों ने ये रिजल्ट पहली बार देखे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? यस यस, ओके, बहुत सारे हैं। ओके, ठीक है, फिर तो मैं बताता हूं भाई। यस यस यस, ओके, आपको स्कूल में नहीं बताया गया था, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। अरे बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। यस, सुनिए ना जरा, कैसे कैसे ये करते हैं ना, बहुत सिंपल थॉट है, एंड दिस थॉट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी n डिग्री पॉलिनोमियल। मतलब क्यूबिक के लिए भी ऐसे रिजल्ट लिखेंगे अपन इस चैप्टर के एंड में, उनका भी डेरिवेशन ऐसे ही होगा, है ना? तो थोड़ा थोड़ा इधर कॉन्सेंट्रेट करिएगा जरा गाइस। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूट अगर अल्फा और बीटा हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। यस, अगर अल्फा और बीटा रूट हैं तो इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर होंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ऐसा मैं लिख सकता हूं गाइस, है ना भाई? बट दिस इज नॉट राइट, अपने को थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इधर अगर आप देखो, मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही आएगा, पर इधर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है,
तो दोनों साइड अगर इक्वल है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे इंटू ए भी लिखना पड़ेगा। यस, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझिए जरा इक्वेशन को। जैसे ये कोई इक्वेशन ली मैंने, इस इक्वेशन को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताइए क्या इसके रूट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, कि अगर कोई भी इक्वेशन को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सो रूट्स विल नॉट गेट अफेक्टेड। यस, तो इसीलिए मैं a से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, ताकि दोनों साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो जाए। ये बात सबको समझी क्या? यस, तो बस खत्म हो गया यहीं पे ही गेम। तो अब राइट साइड में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, अभी अपन फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए इंटू एल्फा बीटा। नाउ वी कैन कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, है ना भाई? बताइए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड सेम है। तो b बराबर का माइनस ए इंटू एल्फा प्लस बीटा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बताइए, माइनस बी बाई ए। और कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, बताइए दोनों साइड कांस्टेंट टर्म कंपेयर करिए। इधर कांस्टेंट टर्म c है और इधर है a इंटू एल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा गाइज, c बटे a। बस यही रिजल्ट आ गया अपने सामने। And you see, this is very powerful thought. We can extend this thought for any n degree polynomial. क्यूबिक लिखूंगा तो यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, है ना भाई? तो फिर वहां से भी रिलेशनशिप अपन डिराइव कर सकते हैं। यस, वो इस चैप्टर के एंड में अपन करेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सटेंसिवली यहाँ पे पढ़ते हैं और जनरल पॉलिनोमियल अपन इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई? एक और तरीका है ना, जो कई बार मुझे लगता है टीचर्स बताते हैं, है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आई डोंट लाइक दैट थॉट। मुझे लगता है कि उस थॉट से अगर आप जाएंगे तो क्यूबिक में फंस जाएंगे। क्वाड्रेटिक के दो रूट ऐसे लिखे जा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अल्फा को मैं प्लस वाला मान लेता हूं और बीटा को ये वाला मान लेता हूं, सॉरी अपॉन 2a। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो जरा, बीटा को ये मान लिया, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखिए ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई 2a प्लस, सॉरी माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a। तो आप देखिए कितना बन जाएगा ये, माइनस बी बाई ए। समझा क्या? ऐसे ही प्रोडक्ट कर लो तो भी सिंप्लीफाई होके सी बाई ए आ जाएगा। बट आई डू नॉट लाइक दिस आइडिया। Yes, this idea is not good because we cannot do it for a cubic actually. Yes, so ऐसा कुछ लोग मुझे पता है कि ऐसा बताते हैं, है ना भाई? बट इस तरीके से मेरे को नुकसान क्या लगता है कि हम जनरलाइज रिजल्ट नहीं लिख सकते, है ना? तो इसलिए मेरे को ये पसंद नहीं आता। ठीक है क्या जनता, ये सबको क्लियर हुआ क्या भाई? जो रिलेशनशिप अपन ने लिखी सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की, ठीक है? यस यस, आपने 10th में वैसे ही दिखाया था रितिशा, जो सेकंड मेथड मैंने किया। Yes, sir. We were told this way only. Okay, no, I do not like that thought, I like this thought, yes, है ना, by comparing coefficients, yes. ओके, ठीक है, मतलब जो भी आपको बताया गया वो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना भाई? यस, वो सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। व्हाई आई डू नॉट लाइक दैट मेथड, ये मैंने आपको बताया, बिकॉज उससे फिर मैं क्यूबिक नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, एंड हमको तो क्यूबिक के लिए भी रिजल्ट लिखने होंगे। आपने लिखे भी हैं 10th क्लास में, मुझे पता है एनसीईआरटी में थे, आपको बस बोला था आप वेरीफाई करके देखो, है ना भाई? विल डिराइव की हमेशा क्यों सही होगा। ठीक है जनता, ये क्लियर हुआ क्या? यस 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 यस, ठीक है, तो बस यहीं पे ही खत्म करते हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? बिकॉज बहुत सारे मतलब क्वेश्चन हैं, काफी सारे क्वेश्चन मुझे लेने पड़ेंगे। यस, तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये करते हैं, ठीक है? सो दिस इज इट, है ना? धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन।
ठीक है जनता, यस। तो ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ होमवर्क अगर दे पाऊंगा तो देता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के बाद तो सर्टेनली आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। यस सौविक, दैट वी विल डिस्कस, डोंट वरी अबाउट इट, है ना, वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस। ओके सौविक, क्लियर है क्या बच्चे, है ना? आज मैं चाह रहा था थोड़ा हम पढ़ भी लें, इसलिए वो डिस्कशन मैंने नहीं किया। ठीक है, यस। सो बचा के रखो डाउट अपना, विल विल डिस्कस।